राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा भगवान की हुई, परंतु फिर भी भगवान ने राजसूय यज्ञ में सब सेवा संभाल रहे थे। कोई भोजन भंडार की सेवा, कोई यज्ञ सामग्री की सेवा, कोई संतों की सेवा, पर ठाकुर जी ने सबकी पादुका संभालने की सेवा रखी अपने हाथ। यज्ञ में जितने लोग आएंगे सबकी पादुका, बाहर बैठ करके ठाकुर जी सबकी पादुका रखते। बंधुओं, श्रेष्ठ जन जो होते हैं ना, उनको दीन बनने में लज्जा नहीं होती। श्रेष्ठ जन जो होते हैं वो दीन बहुत सहजता से बन जाते हैं। यह भी आप व्यक्ति को देख करके आकलन कर सकते हो। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी सहज हो जाता है, बहुत जल्दी दीन हो जाता है, इसका मतलब यह है कि उसके चित्त में भगवत तत्व है। लेकिन किसी को सरल होने में, सहज होने में बहुत संकोच होता है, तो निश्चित है कि इसका जो सत्संग है, नाम जप है, कथा श्रवण है, वो केवल बाह्य दिखावा है, दीन तो बन ही नहीं पाता। यहां तो हम बाइक पे बैठ के आते हैं कथा, कई जगह तो हम खुद ही बाइक चला के जाते हैं कथा करने। हजारों लोग बैठे पंडाल में, कई जगह तो हमारी धोती वोती तक खींच लेते हैं लोग। नाथद्वारा में जब ठाकुर जी का प्रथम उत्सव हुआ था, बहुत छोटी गलियां थी, तो हमारे सब लोग बोले महाराज जी इलेक्ट्रिक कार मंगवा दें, गोल्फ कार मंगवा दें, उसमें बैठ के आप, छोटी गली उसमें। मैंने कहा नहीं, सुनो स्कूटी मंगवा। बोले स्कूटी पे जाओगे आप? हाँ। एक व्यक्ति बोला मेरी सेवा रहेगी, मैं चला के, मैं ही चला के जाऊंगा। कैसा लगता था? हजारों लोग खड़े दोनों तरफ हाथ जोड़ के, मैं धूम मचा ले धूम उड़ाते हुए अपनी जुल्फियां आके सीधे मंच पे विराजमान। किसी को विश्वास तक नहीं होता ये कथा सुनाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगता, सहज होना, सरल होना, बच्चों के संग बैठ जाना, ऊधम मचाना। हम पूरे दिन करते क्या है? कथा करने के बाद यही तो करते हैं, हमारे लाला को जामे सुख मिले। यही योजना बनती रहती है कि संघ में जितने भी ग्वाल बाल हैं हमारे, विप्र देवता आदि आदि, कैसे किसको परेशान किया जाए, क्या ऐसा ऊधम मचाया जाए। ऐसा भाव रहता है लाल जी हृदय में बैठ के ऊधम कर रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो सहज बनना जिसके लिए बहुत सामान्य बात हो जाए, जिसको सरल बनना, सहज बनने में संकोच ना होता हो, समझना उसका सत्संग उसको लगता है। वो जो नाम जप करता है, सत्संग सेवा करता है, वो उसके जीवन में घट रहा है। और एक और बात, कोई पदवी मिली नहीं है फिर भी सहज हो, वो एक अलग बात है। भाई तुम कुछ बने ही नहीं, फिर तो सहज रहोगे ही, लेकिन कुछ हो जाने के बाद सहज रहना तो भगवत कृपा है। लोग सहज नहीं बन पाते, सरल नहीं बन पाते। तो ठाकुर जी ने अग्र पूजा भगवान की हो रही है, मतलब सबसे प्रथम पूजा भगवान की हो रही है। यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ, जो राजसूय यज्ञ जो पांडवों ने किया, वो सामान्य नहीं था, उसमें अग्र पूजा भगवान की हुई। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने सेवा कौन सी अपनाई? यज्ञ में भैया हमारे भैयान को यज्ञ है, हम भी सेवा करेंगे, पादुका की सेवा। एक बात याद रखना बंधु, चरण सामान्य नहीं है। किसी श्रेष्ठ जन के, किसी भगवत जन के, किसी वैष्णव जन के चरण सामान्य नहीं है। चरणों की महिमा कितनी जगह लिखी है। पूरा विश्व जिस स्तुति को गा करके अपने रोग पीड़ाओं को दूर करता है, उस स्तुति में भी सबसे पहला शब्द श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण रज की ये महती कृपा की मैं आज राम जी का यश लिख रहा हूं। एक हमारे ब्रज के एक बड़े परम साधक भक्त हुए, उनका नाम था मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था? वैसे उनका नाम था सूरध्वज, पर क्योंकि परम भक्त थे इसलिए सब उनको सूरदास बोलते थे, मदन मोहन सूरदास। तो मदन मोहन सूरदास जी जो थे, उनका एक नियम था। हमारे ब्रज में जब मदन मोहन जी विराजते थे तब की बात है, अब तो मदन मोहन जी कहां विराजते हैं? करौली राजस्थान में। मैं आज तक दर्शन करने नहीं जा पाया, भगवान कृपा करे।
जल्दी मदन मोहन जी बुलाए हमको। हमारे वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर देखा है? कहाँ है बताओ? परिक्रमा मार्ग में। परिक्रमा जब आप लगाते हैं तो परिक्रमा मार्ग में जैसे काली दह पार करोगे तब दिखेगा, ऊंची है कटारी पर लंबा सा मंदिर, उसको लोग बोलते हैं सोने के कलश का मंदिर था, चोर लेके कूद गए थे गंगा जी में, जमुना जी में, ऐसी कथा सुनाते ना उसकी। मदन मोहन जी का मंदिर, वहां श्री मदन मोहन जी विराजते थे। लेकिन आक्रांताओं ने जब वृंदावन पर भी आक्रमण किया तो हमारे वृंदावन के कई निधि बाहर विराजे। तो श्री गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी, तीन ठाकुर जयपुर में विराजे। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, क्योंकि जयपुर राजवंश बहुत ताकतवर थे। उन्होंने सुरक्षा के लिए आश्वासन दिया पुजारियों को कि हम सुरक्षा करेंगे ठाकुर जी की, यहां ले आओ। तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, ये तीनों जयपुर में विराजे। पर राजा की पुत्री मदन मोहन जी की बहुत सेवा करती थी। उसने, कौन बजा रहा हो भैया बंसी? है कोई बालक है? मैंने कि बंसी कौन बजा गो भैया गंगा तट पे? तो सुनो क्या बता रहा था मैं। हाँ, मदन मोहन जी। फिर एक राजा की कन्या थी, बड़ी मधुर कथा है। उसने वो अपने संग ससुराल ले गई, उसका करौली में ब्याह हुआ तो मदन मोहन जी करौली चले गए। आज करौली में विराजते। जब वृंदावन में विराजते थे तो मदन मोहन जी का एक परम भक्त थे, उनका नाम था सूरध्वज। सब उनको बोलते थे मदन मोहन सूरदास। उनका नियम था मंगला से लेकर के शयन तक सारे दर्शन करते थे। 8 बार दर्शन करने जाते थे मदन मोहन जी की, सारी आरती करते थे। इसको अष्टयाम सेवा, कोई अगर व्रजवास करता है या वृंदावन जाता है, किसी एक मंदिर की सारी आरती किया करो, मंगला से लेकर शयन तक। आपको अनुभव होगा, सवेरे के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे कि आंख खुल नहीं रही, श्रृंगार के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे अब बदल गए, राजभोग के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे सच में भूख लग रही है, उत्थापन के ठाकुर जी ऐसे सच में दिखेंगे गैया चरा के आए हैं, और संध्या के ठाकुर जी ऐसे सच में लगेंगे ब्यारू कर रहे हैं, और शयन के ठाकुर जी फिर से ऐसे लगेंगे आंख बंद रह रही है धीरे धीरे सोए हुए। ये अनुभव यदि करना हो, वृंदावन में कभी मंगला से शयन तक किसी भी एक मंदिर में पूरी आरती दर्शन करो। हम लोग दौड़ते भागते दर्शन करते हैं वृंदावन में, बिहारी जी दौड़े आए, अब राधा वल्लभ जी चले गए, राधा रमन जी चले गए, सब जगह जाओ। एक दिन भाग दौड़ वाला रखो और एक दिन स्थिर वाला रखो। स्थिर होकर के एक ही मंदिर की सारी आरती करो, सब नियम जान लो कितने बजे कैसे क्या होती है, पूरी पद्धति का दर्शन करो। आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप नंद भवन में खड़े और सामने साक्षात यशोदा मैया लाला की आरती कर रही है, और वो रूप प्रकार बदलेगा ठाकुर जी का बार बार। इसको कहते हैं अष्टयाम दर्शन, ठाकुर जी का करो। मैं करता हूं, कभी श्रीनाथ जी जाऊं नाथ द्वार में, अष्टयाम दर्शन करें, सुबह मंगला से लेकर रात्रि शयन तक।